हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चलाएंगे और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बोर्ड में 95% एवं मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छे से मन लगा कर पढ़ेंगे तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्युत बलों के कूलाम बल लिखें। ये अभी हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, यानी 2-2 नंबर के जो आते हैं छोटे क्वेश्चन वो हम लोग हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत बलों के कूलाम बल लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मैं हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सेलेक्ट करना है विद्युत बलों का कूलाम बल। विद्युत बलों का कूलाम बल, विद्युत बलों का कूलाम बल, ये हेडिंग हो गया। विद्युत बलों का कूलाम बल। तो इसमें देखते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए कि दो आवेश होते हैं। यहाँ पे दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है। एक Q1 है और एक Q2 है। दो हमने ले लिया है और एक दूसरे से ये R डिस्टेंस पे स्थिर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये R है, स्मॉल r हमने मान लिया है। तो इनके बीच जो बल लगता है उसका फार्मूला क्या होता है। लेकिन हम लोग 11th में भी एक चीज़ पढ़ चुके थे, आइए समझते हैं। 11th के लिए गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें यह बताया गया था कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन दोनों को मिलाने से बन गया था, इक्वेशन बना था F = G m1 m2/r²। ठीक इसी तरह हम लोग आज इनका पढ़ेंगे, विद्युत बलों के कूलाम बल, यानी कूलाम का नियम भी इसको बोलते हैं। तो आइए पहले इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल हम लिख सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनका प्रूफ क्या था। अर्थात जो कूलाम बल F है वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती Q1 Q2 को होगा, इक्वेशन 1, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इक्वेशन 2। अब इसमें हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट होता है K F = K Q1 Q2/r²। ये हमें प्रूफ करना था, ये कूलाम बल का नियम पूछ रहा था, तो ये हमें कूलाम बल हो गया। ठीक है, जहाँ K यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अतः कूलाम बल F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², और F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये दोनों में से कोई ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। यही फार्मूला आपको याद भी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखें। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मैंने दो वस्तुएं ले लिया, एक वस्तु A है या दूसरी वस्तु B है, ये दोनों न्यूट्रल है, यानी इस पर भी अभी जो चार्ज है, इस पे आवेश जो है, जो चार्ज है, नेट चार्ज बोल सकते हैं, नेट चार्ज जो है 0 है। इस पर भी नेट जो चार्ज है, नेट चार्ज 0 है।
अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम लोग रगड़ेंगे। तो रगड़ने के लिए जैसे मान लीजिए रगड़ने के लिए यानी घर्षण कराएंगे तो एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जब हम इसको आपस में रगड़ेंगे तो ये देखा जाता है कि ये वस्तु B है, ये देखा जाता है कि इस वस्तु पे मान लेते हैं कि इस वस्तु पे माइनस का 2 आवेश आ जाते हैं। तो दूसरी वस्तु पे यानी वस्तु A पर, तो दूसरी वस्तु पर प्लस के ही 2 आवेश आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आवेश अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर कुल आवेश यानी टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बराबर वस्तु A पर आवेश प्लस वस्तु B पर आवेश। तो यहाँ पर पहले वाली कंडीशन में कितना है, इस पर भी 0 है और B पर भी कितना है, 0 है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पर्श यानी घर्षण कराने के बाद कितना आवेश हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेशों को चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, ये आवेश का नियम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना होगा। तो लिख सकते हैं घर्षण कराने के बाद कुल आवेश इक्वल टू, अच्छा वस्तु A पर कितना चार्ज है, माइनस का 2 प्लस वस्तु B पे कितना चार्ज है, प्लस का 2, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पे ये हम क्या कराए हैं, प्रक्रिया कराए हैं, यानी दोनों को आपस में स्पर्श कराकर क्या किए हैं, रगड़े हैं। तो रगड़ने के पहले आवेश कितना था, 0 था, रगड़ने के बाद आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही कह रहा है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रक्रिया हुई है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रक्रिया हुआ है, प्रक्रिया हुआ है। यहाँ पर वस्तु A और वस्तु B के बीच में प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या है, घर्षण है। तो प्रक्रिया के पहले का आवेश, इस आवेश संरक्षण के सिद्धांत को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रक्रिया के पहले का आवेश बराबर होता है प्रक्रिया के बाद के आवेश के, यानी जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में आवेश है, यानी आवेश क्या है, संरक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अथवा प्रक्रिया के पहले का कुल आवेश बराबर होता है प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखे। यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखें। यानी हमारा हेडिंग हो गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और यह बताया जाता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इस घेरे में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और ये जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस परीक्षण आवेश पर किस प्रकार बल लगाएंगे। तो जितना बल लगाएंगे और उस पर हम देखते हैं, उस बल को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की एक दिशा होती है और जिसमें परिमाण होता है, राशि है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना ई वैद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश अब इसको मैं मान लेता हूँ कहाँ रखा है, बिंदु P पर। Q0 परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा है, बिंदु P पर रखा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या आता है। तो Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर F, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं एकांक परीक्षण आवेश पर बल इक्वल टू F/Q0, और इसी को बोलते हैं एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अतः वैद्युत या विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q। तो ये हम फार्मूला याद रखेंगे सभी लोग, ये Q0 होगा, Q0। ठीक है, इसका सदिश रूप लिख सकते हैं, सदिश रूप E=F/Q
वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ बटे में क्यू नॉट जो है आवेश जो है एक अदिश राशि है, यह हो जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ से आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, याद रखना होगा। यहाँ से मात्रक निकल कर आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।